हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डॉक्टर फरीद फार्मेसी में। आज हम जानेंगे कौन सी मेडिसिन किस बीमारी में यूज़ की जा सकती है और मेडिसिन के अंत में जुड़े नाम से ही पता चल जाता है कि ये मेडिसिन इस डिजीज़ में यूज़ की जा सकती है, इस पेशेंट को ये मेडिसिन दे सकते हैं। फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, जिन मेडिसिन के अंत में प्रोजोल लगा होता है तो वो स्टमक की एसिडिटी को कम कर देती है, जैसे कि पेंटाप्राजोल। पेंटाप्राजोल के अंत में प्रोजोल शब्द लगा है। दूसरा हमारा आता है ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल के अंत में प्रोजोल शब्द लगा है, तो ये स्टमक की एसिडिटी को कम करने की मेडिसिन होती है। तो ये मेडिसिन क्या करती हैं? ये मेडिसिन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन होती हैं। ये प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देती हैं, मतलब रोक देती हैं। स्टमक के अंदर जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो प्रोटॉन पंप से होता है। प्रोजोल मेडिसिन प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देती है, रोक देती है। इससे एसिड रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि प्रोजोल मेडिसिन स्टमक की एसिडिटी को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। फ्रेंड्स, जिन मेडिसिन के अंत में टिडीन आता है वो H2 एंटागोनिस्ट मेडिसिन होती हैं। ये मेडिसिन भी स्टमक की एसिडिटी को कम करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है रेनिटिडीन। रेनिटिडीन के अंत में टिडीन शब्द आता है। इसका ब्रांड नेम होता है एसिलॉक। एसिलॉक का मतलब होता है एसिड को लॉक करने वाली मेडिसिन। दूसरा आता है सिमेटिडीन। तो सिमेटिडीन मेडिसिन के अंत में भी टिडीन शब्द लगा होता है, तो ये H2 एंटागोनिस्ट मेडिसिन होती हैं। H2 एंटागोनिस्ट मेडिसिन क्या काम करती हैं? H2 एंटागोनिस्ट मेडिसिन जो हमारे स्टमक के अंदर प्रेटा सेल होती है उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। इसके रिसेप्टर के ब्लॉक होने से हमारे स्टमक में बनने वाली एसिड रुक जाती है। डियर स्टूडेंट, जिन मेडिसिन के अंत में आइन आता है वो एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं, जैसे फेनिलप्रोपेनोलामाइन। फेनिलप्रोपेनोलामाइन के अंत में आइन आता है। दूसरा है फेनिरामाइन। फेनिरामाइन के अंत में भी आइन आता है। ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं। एलर्जी से होने वाले सर्दी जुकाम या स्किन रैशेस में एंटी एलर्जिक मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, जिन मेडिसिन के अंत में फिनेक प्रोफेन लगा होता है वो एनसेड की मेडिसिन होती हैं। एनसेड का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, और इसका काम होता है दर्द को कम करना, बॉडी टेम्परेचर को कम करना, मतलब फीवर में यूज़ होने वाली मेडिसिन। पहली बात तो ये नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन होती हैं। इनका नेचर स्टेरॉयडल नहीं होता और ये इन्फ्लामेशन में काम करने वाली मेडिसिन होती हैं। जैसे कि डिक्लोफिनेक। तो डिक्लोफिनेक के अंत में फिनेक शब्द आया है। आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन के अंत में प्रोफेन शब्द आया है। कीटोप्रोफेन। तो कीटोप्रोफेन के अंत में प्रोफेन शब्द आया है। इससे ये पता चलता है कि ये एनसेड की मेडिसिन है और ये इन्फ्लेमेशन में काम करती हैं। फ्रेंड्स, जिन मेडिसिन के अंत में ऑफ्लोक्सासिन लगा होता है वो क्यूनोलॉन एंटीबायोटिक क्लास की मेडिसिन होती है, जैसे कि लीवोफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अब लीवोफ्लॉक्सासिन के अंत में ऑफ्लोक्सासिन लगा है और सिप्रोफ्लॉक्सासिन के अंत में भी ऑफ्लोक्सासिन लगा है। इससे ये पता चलता है कि ये क्यूनोलॉन एंटीबायोटिक क्लास की मेडिसिन है। क्यूनोलॉन एंटीबायोटिक क्लास की मेडिसिन एंटीबैक्टीरियल वर्क करती है। फ्रेंड्स, जिन मेडिसिन के अंत में एजोल लगा होता है वो एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं, जैसे कि फ्लूकोनाजोल। अब फ्लूकोनाजोल के अंत में एजोल लगा है। दूसरा है हमारा मीकोनाजोल। तो मीकोनाजोल के अंत में भी एजोल लगा है। तीसरा हमारा आता है केटोकोनाजोल। केटोकोनाजोल के अंत में भी एजोल लगा है। इससे ये पता चलता है कि ये एंटी फंगल मेडिसिन है। हमारी बॉडी स्किन पर फंगल इन्फेक्शन होने पर इन मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, जिन मेडिसिन के अंत में कैन वर्ड आता है वो लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन होती हैं, जैसे कि लिग्नोकेन। लिग्नोकेन के अंत में कैन वर्ड आया है। दूसरा हमारा है लीडोकेन। लीडोकेन के अंत में भी कैन वर्ड आया है। इससे पता चलता है कि ये लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन है। डेंटल सर्जरी के चलते लोकल पार्ट को सुन्न करने के लिए इन मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, जिन मेडिसिन के अंत में BIR विर आता है वो एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं, जैसे कि एसिक्लोविर। एसिक्लोविर के अंत में VIR आया है। इससे पता चलता है कि ये एंटीवायरल मेडिसिन है। एसिक्लोविर का यूज़
चिकन पॉक्स में किया जाता है। दूसरा हमारा है रिवावायरिन। रिवावायरिन के अंत में VIR आया है। इसका यूज़ हेपाटाइटिस C वाले पेशेंट में किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हेपाटाइटिस शब्द आया है, तो हेपा का मतलब होता है लीवर और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। लीवर में इन्फ्लेमेशन होने पर इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, जिन मेडिसिन के अंत में बुडाइन आता है उसका यूज़ HIV और एड्स पेशेंट्स के लिए किया जाता है। ये HIV वायरस को मल्टीप्लाई होने से रोकती है। जैसे कि ये HIV वायरस है, ये पेशेंट के सेल से मिलकर खुद को मल्टीप्लाई कर लेती है, तो ये मेडिसिन HIV वायरस को मल्टीप्लाई होने से रोकती है। जैसे कि जीडोबोडाइन। अभी जीडोबोडाइन के अंत में बुडाइन शब्द आया है, इससे ये पता चलता है कि ये HIV पेशेंट्स के लिए दी जाने वाली मेडिसिन है। दूसरा हमारा आता है लेमीबोडाइन। अभी लेमीबोडाइन के अंत में भी बुडाइन शब्द आया है, ये भी HIV और एड्स पेशेंट को देने वाली मेडिसिन है। फ्रेंड्स, जिन मेडिसिन के अंत में ASE शब्द आता है वो थ्रोम्बोलाइटिक्स, खून के थक्के, ब्लड क्लॉट को ब्रेक करने वाली मेडिसिन होती हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेस। अब स्ट्रेप्टोकाइनेस के अंत में A शब्द आया है। दूसरा हमारा है एमिनेस। एमिनेस के अंत में भी A शब्द आया है। ये मेडिसिन ब्लड क्लॉट को तोड़ने के लिए, ब्लड क्लॉट को पिघलाने के लिए यूज़ की जाती हैं। फ्रेंड्स, जिन मेडिसिन के अंत में स्टेटिन वर्ड आता है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन होती हैं, जैसे कि लोवास्टेटिन। लोवास्टेटिन के अंत में स्टेटिन वर्ड आया है। ऐसे ही दूसरा है हमारा एटोर्वास्टेटिन। एटोर्वास्टेटिन के अंत में भी स्टेटिन वर्ड आया है। इससे ये पता चलता है कि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने वाली मेडिसिन है। फ्रेंड्स, जिन मेडिसिन के अंत में सोन टर्म आता है वो स्टेरॉयडल नेचर की मेडिसिन होती हैं और इनका यूज़ स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, एलर्जी आदि में किया जाता है। जैसे कि डेक्सामेथासोन, तो डेक्सामेथासोन में अंत में सोन वर्ड आया है। वैसे ही बीटामेथासोन, तो बीटामेथासोन में भी सोन वर्ड अंत में आया है। इससे पता चलता है कि ये स्टेरॉयडल नेचर की मेडिसिन है। फ्रेंड्स, जिन मेडिसिन के अंत में सेट्रोन वर्ड आता है वो 5-HT3 एंटागोनिस्ट मेडिसिन होती हैं और उनका यूज़ नोज़िया, मतली, वोमिटिंग, उल्टी को रोकने में किया जाता है। जैसे कि ओंडेनसेट्रॉन। ओंडेनसेट्रॉन के अंत में सेट्रॉन वर्ड आया है। वैसे ही डोलासेट्रॉन। डोलासेट्रॉन के अंत में भी सेट्रॉन वर्ड आया है। इससे ये पता चलता है कि ये एंटी वोमिटिंग मेडिसिन होती हैं। नेक्स्ट, जिन मेडिसिन के अंत में नीडाजोल आता है वो एमीबिक डिसेंट्री में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन होती हैं, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल। अभी मेट्रोनिडाजोल में अंत में निडाजोल शब्द आया है। दूसरा हमारा है ऑर्निडाजोल। ऑर्निडाजोल के अंत में भी निडाजोल शब्द आया है। तो इससे पता चलता है कि ये मेडिसिन एमीबिक डिसेंट्री, आंत में होने वाली दुख या तकलीफ में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन होती हैं। माय डियर स्टूडेंट, जिन मेडिसिन के अंत में ट्रिप्टेन वर्ड लगा होता है वो मेडिसिन 5-HT एगोनिस्ट मेडिसिन होती हैं और इन मेडिसिन का यूज़ माइग्रेन जैसी डिजीज़ में किया जाता है। माइग्रेन एक टाइप का सर दर्द होता है और ये नॉर्मल सर दर्द से डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, 2 तरह की टैबलेट यहाँ पर दी गई हैं। एक है सुमाट्रिप्टेन, तो सुमाट्रिप्टेन के अंत में ट्रिप्टेन वर्ड लगा है। दूसरा हमारा है रिजाट्रिप्टेन, तो रिजाट्रिप्टेन के अंत में भी ट्रिप्टेन वर्ड लगा है। इससे ये पता चल जाता है कि ये मेडिसिन 5-HT एगोनिस्ट मेडिसिन है और ये माइग्रेन में यूज़ होने वाली हैं। डियर स्टूडेंट, जिन मेडिसिन के अंत में ग्लिप्टिन वर्ड लगा होता है वो मेडिसिन DPP4 इनहिबिटर मेडिसिन होती हैं और इनका यूज़ डायबिटीज़, शुगर पेशेंट में किया जाता है। ये मेडिसिन शुगर लेवल को कम कर देती हैं, जैसे कि सीताग्लिप्टिन। सीताग्लिप्टिन के अंत में ग्लिप्टिन वर्ड लगा है। दूसरा हमारा है लिनाग्लिप्टिन, तो लिनाग्लिप्टिन के अंत में भी ग्लिप्टिन वर्ड लगा है। इससे ये पता चलता है कि ये मेडिसिन DPP4 इनहिबिटर मेडिसिन है और ये शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं, रोक देती हैं। माय डियर स्टूडेंट, जिन मेडिसिन के अंत में जोलाइन वर्ड आता है वो मेडिसिन नसल कंजेशन में यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीमेटाजोलाइन। अब ऑक्सीमेटाजोलाइन के अंत में जोलाइन वर्ड आया है। इससे पता चलता है कि ये मेडिसिन नसल कंजेशन में यूज़ की जाती है। नसल कंजेशन क्या है?
नसल कंजेशन, हमारी नाक में जो म्यूकस होता है वो कंसंट्रेट हो जाता है, मतलब कि गाढ़ा हो जाता है। म्यूकस के गाढ़ा होने से नाक हमारी धंस जाती है और नाक के धंसने को ही नसल कंजेशन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।